एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो कि आपका सुबह आज जो पेपर है, ठीक है, उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अधिकांश क्वेश्चन ये समझ सकते हैं 75% क्वेश्चन आंसर इसी में से आज के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो एक बार आप जाने से पहले इसको ज़रूर, ठीक है, सोल्व करके जाइएगा। मैं सारे क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश भी आपको करूंगा। देखिए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को हुआ था। एक ऐसा राज्य जिसमें बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है वो है मेघालय। 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक जो बीमारी है वो कौन से देश में फैली थी? तो वो जो रीडर पेस्ट नामक बीमारी थी ना, वो फैली थी आपकी, ठीक है, रीडर पेस्ट नामक बीमारी जो है वो आपकी अफ्रीका में फैली थी। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? क्योंकि इसके जो सारे सदस्य थे वो अंग्रेज थे, यानी कि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है? तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को, ठीक है, पंचायती राज कहा जाता है। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर अपन पहला जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो 1972 लिख देंगे, ठीक है। दूसरे के अंतर्गत आपको करना है यहाँ पर मेघालय, और यहाँ से अपन बात करें तो 1947 आपको करना है। फोर्थ में अपने को नेपोलियन कोड। फिफ्थ जो है आपका रहने वाला है यहाँ पर देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज सेल, तो पंचायती राज। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है आपका रिक्त स्थान, ठीक है। तो भूमिगत जो जल है आपका, भूमिगत जल की हम बात करें तो भूमिगत जल आपका क्या है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। तो अपन लिख सकते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। औसत आय को अपन प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, उस समिति का नाम था खिलाफत समिति। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव जाति नहीं भाषा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? भाषा के आधार पर होता है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिशत लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं, तो 75% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, अब देखते हैं सही जोड़ी। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के बीच। महामंदी 1929। बेल्जियम की जो भाषा है वो है डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर की हम बात करें तो 54% रहेगा। मक्का आयात पर प्रतिबंध, नमक कानून, या फिर अपन कह सकते कॉर्नेला जिसको कहते हैं। 2011 में भारत की साक्षरता दर 73%। ये यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। पहले का आपका ये हो गया है दूसरे के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा जो है आपका बेल्जियम लैंग्वेज डच एवं फ्रेंच हो गया है। फोर्थ आपका फीमेल लिटरेली रेट जो है 54%। बर्न बेन कॉर्न कर्न इम्पोर्ट, तो ये कॉर्नेला, और ये अंतिम का जाएगा 73%। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, ठीक है भैया। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर क्या है। पहला आपका लोकतंत्र शासन की बेहतर आपकी क्या है, बेहतर
लोकतंत्र शासन की क्या है, बेहतर व्यवस्था है, कोई एक बिंदु लिखना है। तो इसका बिंदु आपको क्या करना है, देखिए 1 मिनट में थोड़ा सा निकाल लेता हूँ इसको। देखिए दूसरा देखते हैं, रोलेट एक्ट। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपने जनता को, इसमें जनता ही शासन को चुनने का अधिकार होता है। कोई सा भी एक बिंदु लिख सकते हैं। ठीक है, रोलेट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1919 में हुआ था। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है न्यायपालिका का है। ठीक है, जीडीपी में सबसे अधिक जो योगदान है वो द्वितीय क्षेत्र का है। चलिए, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है, ऋण देने के लिए। किसके लिए, ऋण देने के लिए। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है, तो लगभग 4.6 करोड़, 5.5 करोड़ से ऊपर। अब अगला देखते हैं, सत्य। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। चाहे आपके पास में ए आ रहा हो या बी आ रहा हो, बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है, लेकिन इसको करोगे अच्छे से कंप्लीट तो भैया बिल्कुल आप अच्छा स्कोर करने में मददगार साबित होगा। जो मेरे को लग रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो आने के पूरे चांस है, वही आपको बता रहा हूँ। देखो 2016 में भारत विश्व के में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक राज्य था, बिल्कुल सत्य बात है। 1913 से 1918 के बीच की कीमतें आधी रह गई, असत्य बात है। 1805 में फ्रांसी की क्रांति हुई थी। चौथे की बात करें अपन, प्रत्येक 10 वर्ष बाद, सत्य है ये। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण देती, गलत बात है। कर्जा डुबाने वाले भी तो खाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो भारत में पाई जाने वाली सोयल के नाम बताना, यानी कि मिट्टी के नाम। भांगल और खादर मृदा में अंतर। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी से आप क्या समझते हैं, अंतर बताओ। मृदा संरक्षण, नगद दाम। गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है। खरीफ और रबी की फसल में अंतर। संसाधन से क्या हास्य है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। कोर्निला। हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है भैया, वैश्वीकरण क्या है, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18, 19, 20, 21, 22,